संत कबीरदास मध्यकाल के एक प्रमुख संत हुए हैं, जिनकी सत्यनिष्ठ आचरण से पूर्ण शिक्षाओं ने भारतीय जनमानस का लंबे समय तक मार्गदर्शन किया है। अपनी जीविका चलाने के साथ साथ संत कबीर नियमित रूप से सत्संग भी करते थे, जिसमें गरीब श्रमिक वर्ग के साथ साथ कुलीन ढंढाढ्य लोगों को भी भागीदारी का मौका मिलता था। उन दिनों नगर में एक सेठ की दानशीलता, बड़प्पन और वैभव की बड़ी चर्चा थी। सत्संग में आने वाले लोग भी अक्सर आपस में उसी की चर्चा किए करते थे। एक दिन कबीरदास जी का एक शिष्य उनके सामने उस व्यक्ति की बड़ाई करते हुए कहने लगा कि कैसे उसने अनेक धर्मशालाएं बनवाई हैं और कैसे वह धर्म स्थान पर जाकर ज़रूरतमंदों को दान देता है। उसकी परोपकारी प्रवृत्ति के बारे में बात करते हुए शिष्य ने कहा, गुरुजी, निश्चय ही वह सेठ यहाँ का सबसे बड़ा धनपति है। सभी लोगों का यह मानना है कि नगर में उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं है। संत कबीर ने अपने शिष्य से कहा, नहीं बेटा, वह व्यक्ति केवल अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी वास्तविक इच्छा लोगों की सेवा करने की नहीं, बल्कि यश और प्रतिष्ठा पाने की है। इस नगर में उससे भी बड़े कई व्यक्ति मौजूद हैं। जब शिष्य ने कबीरदास जी से असहमति जताई तो उन्होंने सहज भाव से कहा, तो चलो परीक्षा करके देख लो। अगले दिन कबीर जी वेश बदलकर अपने शिष्य को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़े। पहले वह एक गरीब बढ़ई के घर में गए, जो कभी कभी उनके सत्संग में भी आया करता था। चूँकि उन्होंने वेश बदला हुआ था, अतः वह बढ़ई उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने उससे भोजन की याचना की। वह व्यक्ति शुद्ध हृदय का था और अतिथि धर्म के महत्व को जानता था। उसने अपना कार्य छोड़कर उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन खिलाकर विदा किया। इसके बाद वह सेठ की हवेली पहुँचे। अब दोपहर हो चली थी। ड्योढ़ी पर पहुँचने पर दरबानों ने उन्हें रोक लिया। जब उन्होंने सेठ जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो दरबान उनकी साधारण वेशभूषा देखकर उन्हें वहां से हटाने लगे। लेकिन जब कबीरदास जी नहीं माने तो उन्होंने सेठ जी को उसकी सूचना दी। सेठ उस समय आराम कर रहा था। नौकरों के विघ्न डालने पर उसे बड़ा क्रोध आया। जब उन्होंने उसे 2 भिखारियों के आने की सूचना दी तो वह उन्हें फटकारने के उद्देश्य से बाहर आ गया, पर वहां चलते राहगीरों को देखकर उसने स्वयं को संयत कर लिया। कबीर जी ने सेठ को देखकर अन्न और धन की याचना की। सेठ ने उपेक्षा भाव से उत्तर दिया, देखो, यह समय हमारे आराम करने का है। तुम लोग परसों शहर के बड़े मंदिर में चले आना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। यह कहकर वह मंद मंद शब्दों में उन्हें दुर्वचन कहता हुआ घर के भीतर चला गया। शिष्य सेठ का यह व्यवहार देखकर अवाक रह गया। तब कबीरदास जी ने शिष्य को बोध कराने के उद्देश्य से यह उक्ति कही, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शिष्य ने उनकी इस साखी का आशय समझकर लज्जा से अपनी नजरें नीचे कर लीं। इस दोहे के जरिए संत कबीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्ति की श्रेष्ठता और महानता की कसौटी निर्धारित कर दी। जैसे खजूर के बड़े और फलयुक्त होने के बावजूद भी जैसे खजूर के पेड़ बड़े और फलयुक्त होने के बावजूद पथिक को छाया और फल नहीं दे सकते, ठीक उसी तरह वह व्यक्ति बड़े होने के बावजूद भी अभावग्रस्त लोगों को सम्मान और आवश्यक मदद नहीं दे सकता।